हेलो दोस्तों, बाकी हानमा के इस एपिसोड में यहाँ पर ऑफिस में बहुत सारे मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे। वे ओगर और उसके बेटे बाकी हानमा के बीच होने वाली लड़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। दरअसल बाकी ने एक बार उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट बुश को किडनैप कर लिया था और वो भी इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद उन्हें किडनैप करने में कामयाब रहा। उनका कहना था कि बाकी भी अपने डैड यूजिरो हानमा जैसा बन रहा है। वो अपने बाप से भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है। वो कहते हैं भला वो एक दूसरे के दुश्मन आखिर क्यों बने हुए हैं। इस पर एक मिनिस्टर बोलते हैं चलो अच्छी बात है कि वो दूसरे के दुश्मन बने हैं, इससे आखिर हमारा ही फायदा होगा। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट उन्हें एक क्रिस्टल दिखाते हैं और कहते हैं कि मैंने ओगर को कहा था इसे तोड़ने के लिए और उसने मेरी बात मान भी ली। आखिर वो मेरी बात कैसे नहीं मानता। मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट जो ठहरा, उनकी ये बातें वहाँ पे खड़ा ओगर सुन लेता है और कहता है कुछ और मेरे मालिक, क्या मैं आपकी और कुछ सेवा कर सकता हूँ। सभी उसे देखकर डर जाते हैं। अरे ये यहाँ कैसे पहुँचा। सभी सिक्योरिटी गेट पर बेहोश हो रखे थे और उनकी वजह था ओगर। वे वहाँ पर पहुँचकर उस क्रिस्टल को एक और बार तोड़कर उसे क्रॉस का साइन बना देता है और प्रेसिडेंट को उसकी शपथ याद दिलाता है। अगर तुम्हें मेरी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं, तुम मेरे बेटे और मेरे बीच आखिर क्यों आते हो। प्रेसिडेंट बोलता है ये कोई आम लड़ाई नहीं है जैसे बाकी आम बाप बेटी की हो। ये लड़ाई दो कंट्री के आपस में लड़ने जैसा है। यूजिरो उन्हें आखिरी वार्निंग देकर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर सीकिंग रेट्सू बॉक्सिंग क्लब में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। काफ़ी देर से वो दीवार के बल मुँह करके एक पोजीशन में बैठा था। कोच चेयरमैन को बताता है कि कोई भी बॉक्सर इससे नहीं लड़ना चाहता। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर को भी इसने एक ही मुक्के में हरा दिया। फिर वहाँ पर एक अमीर आदमी काइजर आता है जो कि एक काफ़ी अमीर आदमी था। वो रेट्सू को देखने आता है। रेट्सू को ट्रेनिंग के दौरान डिस्टर्ब करने पर रेट्सू उस पर चलाता है और कहता है ट्रेनिंग के दौरान मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर रेट्सू से वो अपनी ताकत का छोटा सा नमूना दिखाने को कहता है, जिस पर रेट्सू वहाँ पर पड़ा एक बॉक्सिंग ग्लव लेके आता है और उसे पहनकर उसे अपने मुक्के से फाड़ देता है। अब रेट्सू का ये एक्ट देखकर काइजर उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है। वो रेट्सू को एक फ़ाइट के बारे में बताता है। वो कहता है उस जगह पर बहुत बड़े बड़े फाइटर्स आएंगे, बहुत बड़े बड़े बॉक्सर्स आएंगे। तुम्हें उनका सामना करने में काफ़ी मज़ा आएगा और हो सकता है कि तुम उनसे हार भी जाओ। रेट्सू को भी लगता है कि लंबे समय के बाद उसकी लाइफ में कुछ मज़ा आएगा। काइजर उसे अपने साथ यूनाइटेड स्टेट्स लेकर चला जाता है। साथ में उसका कोच भी वहाँ जाता है। यहाँ पर बाकी अपने पिता को इमेजिन कर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वो उनसे अपनी मन की सारी बातें कह रहा था, जिस पर उसके इमेजिन डैड उस टेबल को पलट देते हैं। इसके बाद बाकी की दोस्त वहाँ आती है और कहती है क्या अंदर और भी कोई है। बाकी उससे कहता है नहीं, अंदर कोई और नहीं है। दोनों फिर अपने स्कूल चले जाते हैं। इसके बाद फिर बाकी बेसमेंट में हमेशा की तरह अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपनी बॉडी को पिघलाकर लिक्विड बना लेता है और ये सब वो अपने मास्टर कॉकरोच से सीखता है, जिससे सभी लोग नफरत करते हैं और जिसे सभी अपने घरों से भगा देते हैं। लेकिन ये आपकी रफ्तार को नहीं जानते। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपकी स्पीड एक बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज, आप एक इंसान जैसे बड़े होते। कोई भी अगर इस रफ्तार तक पहुँचने की कोशिश करेगा तो उसकी मांसपेशियाँ फट जाएगी और उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन आप ये सब कर लेते हैं क्योंकि आपके मांसपेशियों में लिक्विड भरा है और वो आपकी सहायता करता है। फिर बाकी भी उस कॉकरोच की टेक्निक आजमा करके और अपने को लिक्विड बना करके उस स्पीड को हासिल कर लेता है। इस ओर रेट्सू और काइजर और उसके कोच यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच चुके होते हैं। रेट्सू उन जगहों को देखकर बोलता है यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इन जगह से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी वे यहाँ पर बने हुए हैं। ये ओरिजिनल नहीं है, बस डुप्लीकेट ही है। काइजर उसे बताते हैं कि ये भले ही ओरिजिनल ना हो, लेकिन इनकी क्वालिटी काफ़ी हद तक ओरिजिनल है और हो सकता है ये ओरिजिनल से भी बेहतर हो। इसके बाद वो एक बॉक्सिंग रिंग में एक बहुत बड़े बॉक्सर से मिलते हैं और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।